हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये आपके मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 के विषय में है और आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है, लव राशिफल, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये लव राशिफल जो है लगन राशि पर कैसे देखें, कैसे समझें। तो उसका बहुत साधारण सा तरीका है, वो ये कि आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें, वहाँ पर जो लगन चार्ट है आपका, लगन कुंडली, उसमें जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो भी नंबर लिखा है वही आपकी लगन राशि है। मान लीजिए कि अगर वहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका मकर लगन है। और अभी जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो मकर लगन के जो जातक हैं उन्हीं के मासिक लव राशिफल की बात करने जा रहे हैं, जो अप्रैल 2022 का है, जैसा मैंने कहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे देखना है। देखिए साथियों, ये जो लव राशिफल है मासिक, ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के हालात बनेंगे आपके साथ, कितना ग्रहों का सपोर्ट आपको इस महीने अप्रैल में मिलने जा रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये इसकी चर्चा आपसे करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो अभी तक सिंगल हैं, जिनका कोई मित्र नहीं है या नहीं बनाया उन्होंने या बन नहीं पाया, या अभी तक ऐसी उनकी कोई रुचि रही नहीं बनाने में। तो क्या इस अप्रैल 2022 में इस बात की संभावना बनती है ग्रहों के आधार पर कि आपका भी कोई अच्छा मित्र बन सके। दूसरी बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप में है, यानी कि जिनका पहले से ही कुछ लव अफेयर में चल रहे हैं जो लोग, इस महीने उनकी कैसी प्रोग्रेस रहेगी, कितना सपोर्ट मिलेगा उनको ग्रहों की ओर से। या फिर जो नई रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं उन्हें कितना सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल 2022 में मकर लगन के जातकों की। इसके बाद बात करेंगे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहा है अगर, तो उनका कैसा स्थिति बनने वाला है अप्रैल 2022 में। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब कि आप कभी एक साथ थे और किसी कारणवश आपको दूर होना पड़ा, या आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना उनसे, और अब आपकी इच्छा है कि आप दोबारा से उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं। तो क्या ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा इस काम के लिए आपके, कि अगर आप एफर्ट करें और आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये सब चर्चा करेंगे इन पॉइंट्स पे। सबसे पहले ले लेते हैं जो सिंगल जातक हैं। देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपनी ओर से भी सुझाव दूंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी ऐसी ही लगती है, तो मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं आपको मार्गदर्शन के साथ साथ और स्थिति से अवगत कराऊं ग्रहों की, आपको मैं थोड़ा सा सचेत भी करूं। तो देखिए क्या है कि आपको निश्चित रूप से आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई है जिसको आप पसंद करते हैं या कर चुके हैं, लेकिन 1 अप्रैल से और 12 अप्रैल तक के जो बीच का समय अवधि है, इसमें आपके जो विचार हैं इनमें बड़ी उथल पुथल रहने वाली है। कभी अच्छे विचार आएंगे आपको अपने साथी को लेकर, कभी खराब आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है सावधान करने की वो ये है कि आपको 1 अप्रैल से और 12 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान। कई बार इंसान क्या होता है, भावनाओं में बह करके वो स्टेप भी ले लेता है जिसकी उसकी अंदरूनी इच्छा नहीं होती, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसी बात को लेकर के आपको सचेत करना चाहते हैं कि 12 तक का जो समय है अप्रैल का, वो ऐसा ही है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो न पाए, इसलिए आपको सावधान करना चाहते हैं। 12 तक सतर्क रहें, 12 के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सही होंगी। और हाँ, अब आता हूँ मैं अपनी आगे की बात पर। देखिए, आपकी जो ये दिमाग में चल रहा है कि मैं मित्र बनाऊं, बिल्कुल बनेगा। उधर से भी रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। और अगर आप प्रपोज करेंगे
तो प्रपोजल भी आपका एक्सेप्ट होने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई देर, उधर से भी आपको इमीडिएट यस होगा। तो ये मित्रता आपकी बन सकती है बड़े आराम से, लेकिन 12 तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा इस प्रकार का समय है कि उसमें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप में है, कि जिनका पहले से रिलेशन चल रहा है, अफेयर्स उनके चल रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, स्थिति तो ऐसी है कि आप 12 अप्रैल तक कहीं सारी हदें पार ना कर दें प्यार की। तो अगर आप वाकई ही गंभीर हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, संजीदगी अगर है आपके अंदर, तो आपको ये विचार भी करना चाहिए कि हमें सारी हदें पार नहीं करनी है। क्योंकि हदें पार करना है तो फिर शादी हो जानी चाहिए, विवाह भी हो जाना चाहिए। लेकिन विवाह से पहले अगर कुछ ऐसा है तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर वो जो आपस में एक दूसरे के लिए जो होना चाहिए ना, वो भावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए अब अपनी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, क्योंकि विवाह का कोई योग नहीं है। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि हम विवाह भी करना ही है हमने, तो विवाह का इस महीने योग नहीं है। एटलीस्ट रिलेशनशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी, उसमें पूरा आपका दमखम बना रहेगा रिलेशनशिप को लेके, पूरा एक दूसरे के प्रति आप कमिटेड रहेंगे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम भी आप निकालेंगे, चाहे जैसे मर्जी निकालें। तो ये स्थिति रहेगी आपकी। और जो लोग नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा आसान है इस महीने, विशेष रूप से 7 तारीख से और 27 अप्रैल के बीच का समय, 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच का जो समय है, इसमें अगर आपको भी कोई पसंद है और आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। ये मैंने सिंगल के केस में भी बोला है ये बात, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अब बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, उनका कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। देखिए, मैं आप जो मैरिड कपल्स हैं उनकी बात कर लूं कि आपका विवाहित जीवन मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी है, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा स्थिति में सुधार भी दिखाई देगा, लेकिन अधिकतर पूरा महीना जो है वो थोड़ा तनाव में जाएगा। वैवाहिक सुख जो हैं उनमें कमी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। लेकिन क्या है यहां पर यह है कि आप अगर अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं, और अगर आपने चाहा कि मुझे बहुत सूझबूझ से काम लेना है, तो आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर कहीं आपने ये विचार आपके मन में नहीं आया और आप फ्री स्टाइल काम करते रहे, तो तनाव बढ़ने की संभावना अधिक है। तो इसलिए ध्यान रखें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर मेरे साथी के साथ, जीवन साथी के साथ कैसा रहना चाहिए। अगर उधर से कोई बात ऐसी होती भी है तो आप पेशेंस से काम लें, तो चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में निकल जाएंगी पूरे महीने में। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी जहाँ तक बात है, ये 1 अप्रैल से और 12 अप्रैल के बीच में थोड़ी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपके लिए कोई नई टेंशन भी पैदा हो जाए। ये भी बात है, और वो टेंशन होने का, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैवाहिक जीवन में भी मैंने कहा अभी कि डिस्टर्बेंसेस हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली, इसके कारण आपका जो है वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा, और वैवाहिक जीवन के रहते हुए ये भी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। आप दोनों तरफ डिस्टर्ब रहेंगे, विशेष रूप से 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक। हाँ, 12 अप्रैल के बाद आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। रिलेशनशिप भी आपकी ख़त्म नहीं होती, ये बात तय है। जो आप चल रहे हैं उसमें चलते रहेंगे, आगे प्रोग्रेस होती रहेगी आपकी। लेकिन ये 12 अप्रैल तक का समय है, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा ज़रूर, मानसिक तौर पे थोड़ी परेशानियां होंगी,
लेकिन 12 के बाद वो भी धीरे धीरे सही होंगी और आप उसके बाद आराम के साथ अपना एंजॉय कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपने साथी के साथ दोबारा मिलें, उनके साथ मीटिंग करें और आप उनके लिए समय निकालें, तो देखिए समय अगर आप निकालते हैं तो 7 तारीख के बाद ऐसा समय है इस महीने की, और 7 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच का जो समय है, ये 20 दिन का, इसमें वो आप अपने जो भी सोच रहे हैं वो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, बहुत आसानी के साथ पूरे हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ संपर्क बनाना चाहते हैं तो संपर्क भी बन पाएंगे। अगर आप उनको टाइम उनसे लेना चाहते हैं, आप उनको टाइम देना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब जो भी आप एक्शन लें 7 तारीख से और 27 के बीच में लें। 7 तारीख से लिया गया पहले कोई एक्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। 27 के बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो ये सफलता आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन 7 से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 7 तारीख से लेके इस महीने की 27 के बीच का जो समय अवधि है, इसमें आप जो भी करेंगे उसमें आप सफल होंगे और आप मिल पाएंगे एक दूसरे के साथ और चीज़ें अच्छी चलेंगी। किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। एक दूसरे को मिलेंगे तो आप एक दूसरे के लिए बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि आप बहुत प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आप मकर लगन के जातकों के अप्रैल 2022 में आपको साथियों ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बन रहे हैं या बनते हैं या बनेंगे, वे भी डायरेक्ट आप तक पहुँचें और उनसे पहले आपको नोटिफिकेशंस भी मिलें उन वीडियोस की, तो आप फिर ये बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।